जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और आपको समय से दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं जो कहोगे। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुष के दर पे आप आ गए, लेकिन दर की कदर आपने नहीं की। इसीलिए तो भूल भुलैया में सब चले गए। जब समृद्ध मालिक को नहीं पहचानोगे तो फिर पहचानोगे किसको आप? उन्होंने अपनी इतनी पहचान दी है, इतनी सृष्टि में किसी ने नहीं दिया। 10 जुलाई सन 1952 से 2012 तक पहचाने तो दिया। 60 साल मैं किस धाम से आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ और कौन सा काम करने आया हूँ, तीनों जानकारी आपको दी गई। जब इतनी जानकारी आपको मिल गई फिर आप भूल कैसे गए? उनके दर को कैसे छोड़ दिया? चरण और शरण से अलग कैसे हो गए? ये बड़ा विचारणीय विषय है। अगर इस पर आपने विचार किया होता, इतना बड़ा धोखा आप नहीं खाते। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज नैमिषारण की तपोभूमि पर उपस्थित लग सत्संग में आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी जन, जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती हैं तब ये अवसर आपको मिलता है। कलयुग का जीव कितना बड़ा भाग्यशाली, क्योंकि इस युग में समृद्ध सतगुरु दयाल आए जो किसी युग में नहीं आए थे। न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। अभी लगभग 750 वर्ष हुए हैं तब से ये संत नाम आपको सुनने को मिला। जब से कबीर साहब आए तभी से संत मत चला है और संत नाम लोगों को सुनने को मिला। जब संत नहीं आए थे किसी जीवात्मा का अंत नहीं था। यानी काल माया के देश से निकलकर जो सबसे अंत में है वो सत्य देश को, वहां की जानकारी किसी ने दी नहीं थी, क्योंकि ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारे ने जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा मालूम देता है या तो उनको जानकारी नहीं थी या वो राजभेद खोलने का अधिकार नहीं था। वही बात तो जरूर है। कितने युगों की भूली बिछड़ी जीवात्माएं जो बेचारी पड़ी है, जिनको किसी ने ये नहीं बताया कि ये जीवात्मा तू कहाँ के रहने वाली है, यहाँ तू कैसे आई और किसने तुमको फंसा लिया, अब कौन निकालेगा, कौन उधर की तरफ घर पहुंचाएगा, मालिक से मिलाएगा, ये भेद किसी ने दिया नहीं। ये तो कलयुग में राज खुला। वैसे तो कलयुग बहुत खराब है, लेकिन जीवात्मा के लिए सबसे अच्छा। कलयुग समयान युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग है ही नहीं, लेकिन संत महापुरुषों पर आपको विश्वास हो जाए।
जब विश्वास हो जाएगा तभी तो लगाव प्रेम बढ़ता है, तभी आस्था विश्वास बढ़ता है। और बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, जब तक विश्वास नहीं कोई कार्य आपका सिद्ध नहीं होता। यह सब जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से दी गई। अगर संत महापुरुषों ने सत्संग न जारी किया होता तो ये भेद रास्ता किसी को मालूम ही नहीं था कि जीवात्मा क्या है, जीवात्मा का खेल काम क्या है, जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, कैसे यहाँ पर आई, किसने फंसा लिया, अब कौन इसको निकालेगा, निकाल करके इसके घर मंडल मुकाम कौन पहुंचाएगा। ये राज सब संतों ने खोला। और कलयुग में तो हजारों संत आए, लेकिन सबने रास्ता यही बताया। अब ये रास्ता बता दिया, जीवों को खड़ा कर दिया। अब इनको ले कौन जाएगा, जो नाम नौका लेके आएगा। इसीलिए कहा नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चल बैठे कोई सूरवीर इस पर बैठेगा, लोभी लालची नहीं, मतलब वो इस नौका पर सवार नहीं होगा। सब राज पूरा खोल दिया और नाम नौका लगा दिया और प्रचार किया। कहा बच्चा, मैंने भवसागर में इतना बड़ा इन जय गुरुदेव नाम का जहाज लगाया। देखो समर्थ मालिक ने कहा क्या कि इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूं, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तब उसका एक कोना भरेगा। तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ, क्या खाली जहाज चला गया, क्या खाली लोट डाल के ले गए? जो आप कहते हो चले गए मर गए कभी नहीं आएंगे कभी नहीं, तो ये बताओ जीवात्माओं को जिसने जगाया और जगा के खड़ा किया और भवसागर में नाम की नौका लगा दी, तो ये नाम नौका कौन लेके जाएगा? इसकी जानकारी है किसी को? ये सब परिचय आपको मिला, फिर आप भूल कैसे गए? ये भी काल की चाल हो गई, उसने भ्रमित कर दिया। तो कहा ये काल माया का देश है, बहुत सोच समझकर रहने चलने की जरूरत है। इसलिए महापुरुषों ने खोल करके कहा। क्या उन्होंने? जरा महापुरुष से दो वचन सुन लीजिए आप। अगर ऐसे कहता तो आप कहते मन गढ़ंत बात करते, तो कुछ महापुरुषों का प्रमाण लीजिए। उन्होंने क्या क्या कहा? जितने आए सबने कुछ न कुछ जरूर कहा। मैं उन्हीं को वचनों की याद कराता हूं। क्या कहा उन्होंने? यहाँ तुम सोच समझ कर चलना, यहाँ तुम सोच समझ कर चलना, यहाँ तुम सोच समझ कर चलना, तुम सोच समझ कर चलना। क्या कहा? ये काल माया का देश है। पराये देश में, पराये राज्य में, पराये हुकूमत में, पराये अधिकार में आप मनमानी नहीं कर सकते। उसने इतना कठिन कर्मों का जाल बनाया जिसे कोई निकल ही नहीं पाया। कहा बहुत सोच समझकर चलने की, रहने की जरूरत है। उसने इतना बड़ा जाल बनाया है और तुम्हारे लिए निगरानी, रोकने टोकने के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे शत्रुओं का पहरा लगा दिया। अब एक के पहरे से आप नहीं निकल सकते, काम के पहरे से। काम और क्रोध ये सबसे प्रबल है, यही तो फंसाए पड़े हैं और इनसे निकलना जीव के बस की बात नहीं। बगैर सदगुरु की दया के कोई जीव इधर से उधर जा नहीं सकता। इतना कठिन कठोर पहरा उसने लगा रखा। तो महापुरुष क्या कह रहे हैं कि ये तो राह बड़ी अति गहरी, ये तो राह बड़ी अति गहरी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के संग न पड़ना, मन के
संग न पड़ना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। तुम सोच समझ कर चलना। का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसने बनाया और मन के साथ हम मत पड़ना। तुमने 3-3 युगों से मन का साथ किया है, मन के कहने पर आप चले हो तो निकल नहीं पाए। कहा कहते इतना बड़ी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया कि जिससे लोग निकल ना पाए, कहीं न कहीं फंस जरूर जाए। और कहते मन के साथ अब मत पड़ना। अब तो तुमको वो करना है कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कुछ। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि बहु जलधार बहे अति गहरी। जलधार बहे अति गहरी। भव जलधार बहे अति गहरी। भव जलधार बहे अति गहरी। गुरु बिन कैसे पारे उतरना। गुरु बिन कैसे पार उतरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। तुम सोच समझ कर चलना। देखो महापुरुषों की जीवन पर कितनी हमदर्दी है। कहते भवसागर बहुत गहरा है, किसी ने था नहीं पाया और पार भी नहीं जा पाया। जब मतलब यानी ऋषि मुनि योगी मास और तारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी नहीं जा पाए तो मेरा कलयुग का जीव बेचारा कैसे जाएगा। कहते बहुत गहरी धार है जिसमें बहने के सिवा आप टिक नहीं सकते हो और बिना गुरु के कोई पार जा नहीं सकता। ये ज्ञानी विज्ञानियों की बस की बात नहीं है। कहा बिना समय के जानकार सदगुरु के बिना कोई भवसागर की धारा पार करके उधर नहीं जा सकता। एक एक सत्य पर आप विचार कीजिए कि गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी। गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी। गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी। गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी। जैसे कामी कामिन संग धरना। जैसे कामी कामिन संग धरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। तुम समझ सोच कर चलना। देखो प्रमाण वही देते हैं जिसमें तुम फंसे हो, तभी तुम समझ पाओगे। कैसे जैसे कामी पुरुष कामी स्त्री के संग में प्रेम करता है, बगैर उसके एक पल घड़ी नहीं रह पाता। इसी तरह जब सतगुरु से आपका प्रेम हो जाएगा तब ये काम बड़ा सरल हो जाएगा। बिना प्रेम के कुछ नहीं। प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। कहा मैं 3 रुपए धन दौलत मान सम्मान रात पाट से प्रकट नहीं हूँ, मैं प्रेम से प्रकट हो जाऊंगा और जहां चाहो प्रेम से बुला सकते हो, लेकिन रुपये पैसे धन दौलत से नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि संग करो चेतक चित राखो। 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 मन से गुरु के चरण पकड़ना। मन से गुरु के चरण पकड़ना। यहाँ तुम समझ
सोच कर चलना। तुम समझ सोच कर चलना। ये भी प्रमाण देते हैं कि कैसा प्रीत करो, जैसे चेतक बच्ची पपिया। इन पति पत्नियों का रात में बिछो हो जाता है, एक नदी के इस पार एक नदी के उस पार, और चंद्रमा को देखकर बराबर टकटकी लगा के कहता है, चांद तू कब छिपेगा, कब यह रंग खत्म होगी, तब मैं अपने सच्चे पिया प्रीतम से मिलूंगी। कहा इस तरह का प्रेम, प्रेम भी बताया, ऐसा नहीं है। एक एक बात को कितना स्पष्ट करके कहते हैं कि बिना पढ़ा पढ़ जाता है, लेकिन सदगुरु दरबार में पढ़ा लिखा बह जाता। जिसने तमाम अक्षरों की गंदगी समेट रखी, मैं ये जानता हूँ, ये रटा हूँ, ये पढ़ा हूँ, कहते ये सब गंदगी तुम्हें इस तरफ नहीं आने देगी। इसलिए कहा मेरे यहाँ बिना पढ़ा जो कुछ नहीं जानता है वो जल्दी पढ़ जाता, क्योंकि वो कोरा कागज है, वो कोरे कागज के समान है, वो जल्दी पढ़ जाता है। जो इधर उधर का समेट करके आए, उनके पास गया, उनके पास गया, उनका ये अनुभव, उनका ये ज्ञान का वो बह जाता, उसको विश्वास नहीं होता इन बच्चों पर। आगे क्या कह रहे हैं कि चल बल कपट छोड़ कर भरतो, 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 गुरु के वचन समझना, गुरु के वचन समझना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। कहते छल बल कपट, यही गंदगी है, इसी गंदगी को हटाना है। जब ये गंदगी हट जाएगी तो आपका काम बहुत सरल हो जाएगा। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है, मतलब जिन्होंने तन और मन की गंदगी को हटा लिया वो मुझे बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब छल बल कपट, अपना बल पौरुष अपनी बुद्धि लगाओगे और छल कपट करोगे तो ये बाजारों को दूर है, जो नजदीकी में बदल जाएगा वो दूरी हो जाती है। कितना स्पष्ट कहते, कुछ नहीं करना है, जो तुमने छल और भल और ये कपट सब रखा है इसको निकाल दो। जब निकाल दोगे तो कहते हैं कि गुरु के वचन पकड़ना। जब सदगुरु के बच्चों को पकड़ लोगे तो तुम इससे बच जाओगे, छल कपट इससे आप बच जाओगे, क्योंकि बचाने का रास्ता उनके वचन ही है, और कोई उपाय दूसरा नहीं जिससे आप बच सको। इसलिए सदगुरु के वचनों को पकड़ कर रखो। आगे क्या करें कि डरते रहो काल के भय से, 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 खबर नहीं कब मरना, खबर नहीं कब मरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। फिर ये भय हमेशा रखो कि काल मेरे पीछे खड़ा, इंतजारी में है कितनी जल्दी खत्म हो ये और हमको मिल जाए, क्योंकि उसका भोजन है। तो का और किसी से डरो ना डरो, लेकिन काल के भय से जरूर डरो, क्योंकि एक दिन काल के वशीभूत सबको होना है। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हिंदू मुसलमान हो, यानी स्त्री पुरुष कोई हो, का इस मौत से तो कोई बच नहीं सकता है। इसलिए काल का भय हमेशा रखो कि एक दिन काल के हवाले हम सबको होना है। फिर ये जो कूड़ा कचरा इकट्ठा कर
जिसको कहते हैं जमीन हमारी है, मकान हमारा है, दुकान हमारी है, नौकरी हमारी है, पति हमारा, पत्नी हमारी, बच्चे हमारे। कहा ये तो कूड़ा कचरा, ये तुम्हारा न था, न है, न रहेगा। हम आप माँ के गर्भ से जब आए थे तो नंगे हैं, और अकेले आए, कपड़ा तक लेके नहीं आए थे। जब आने की स्थिति है तो जाने की स्थिति वही होगी। ये सब छोड़ के आपको जाना है। जब सब छोड़ के जाना है तब ये सब चोरी और डकैती और कत्ल और राजनी और ये मतलब छीना और जपटी और बेईमानी और छलकपट किसके लिए करते? तुम्हारे साथ कुछ आएगा नहीं। यही कर्मों का बोझा आपने लाद के रखा। अगर सतगुरु के वचनों को पकड़ा होता, वचनों पर चले होते और वचनों का अनुभव ज्ञान तुम्हारे पास होता तो ये कूड़ा कचरा नहीं खाते। हाँ, इनका प्रयोग करते, ये समझते हमारे प्रयोग की चीज है और जल्दी से प्रयोग कर लो। ये भाड़े और किराए पर मतलब शरीर भी मिला और सामान भी मिला। शरीर भी दूसरे का, सामान भी दूसरे का, हमारा नहीं। अगर ये सच्चा ज्ञान हो जाए तो फिर कमी किस बात की? क्या कह रहे हैं कि मतलब खबर नहीं कब मरना है, पता नहीं कब वारंट आ जाए। वो कोई बता के थोड़ी बेचता है, उसके पास सब लेखा जोखा है कि कब, किस दिन, किस तारीख, किस घड़ी में तुमको यहाँ से जाना है। तो फट से वो इंतजारी कर रहा है कि समय किसका पूरा हो गया और फट से आएगा और तुरंत मतलब यानी बताया चिताएगा कुछ नहीं। वैसे वारंट तो आती है, वारंट तो भेजता है कि जब आपके बाल काले थे सफेद हो गए, ये पहली वारंट है। आंखों का दिखना कम हो गया, दूसरी है। कानों से सुनना कम हो गया, तीसरी है। दांतों से खाना चबाना बंद हो गया, चौथी है। पैरों से चलना बंद हो गया, मन की याददाश्त कमजोर हो गई। कितनी वारंट आई, लेकिन आपने किसी पर यानी समझदारी नहीं कि वारंट है क्या, और तुम उसकी और व्यवस्था करने लगे। वारंट को समझा नहीं कि बाल सफेद हो गए तो डाई लगाने लगे, काला करने, काला करने। अरे वारंट है ये, इसको देखो कि मेरा समय खत्म हो गया है, बहुत थोड़ा रह गया। और मतलब यानी जब आंखें कमजोर हुई तो चश्मा लगा लिया। तुमने तो व्यवस्था कर रहे हो, ये तैयारी नहीं समझ रहे हो कि समय पूरा हो रहा, उसने वारंट भेज दिया। उस पर हमें आपको विचार करना चाहिए था। उधर जब कान सुनना बंद कर दिया तो मशीन लगाने लगे, दांत कमजोर हो गए तो दांत लगा दिया आपने। तुमने सब व्यवस्था हो रही कि ये नहीं समझा कि वारंट आई हुई है, हम समय कम रह गया, हम अपनी तैयारी करें। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि श्वासों श्वास होश कर बोरे, श्वास श्वास होश कर बोरे, श्वासों श्वास होश कर बोरे, श्वास श्वास होश कर बोरे। पल पल गुरु का नाम सुमिरना, पल पल गुरु का नाम सुमिरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। जितनी तुम्हारी श्वासें जा रही तुम पागलपन में खो रहे। तुम्हें होशो आवास नहीं है कि ये श्वासों की पूंजी रोज कम हो रही। बगैर श्वास के तो आप रह नहीं सकते। शरीर थक जाता, गिर जाता है, श्वास चलती रहती है। ये श्वासों की पूंजी रात दिन निरंतर खत्म हो रही है। कहा तुम पागलपन में बैठे हो, तुम्हें होशो आवास नहीं है कि हमारे श्वासों की पूंजी ये रात और दिन 24 घंटे खर्च हो रही है और एक दिन बिल्कुल खर्च हो जाएगी, तो हमको आके छोड़ना पड़ेगा। ये श्वासों की पूंजी ही रोके। हर इंसान को कलयुग में 96 करोड़ श्वास मिले। अब ये नहीं मालूम है कि हम इनका खर्च कैसे करें, इस पूंजी को कैसे खर्च करें, कैसे संभाल के रखें। तो महापुरुषों ने वो भी इशारा किया कि बैठने में 18% खर्च हो गए। यानी देखिए, बैठने में 12%, चलने में 18%,
सोने में 30% और संभोग में 34% होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा इस श्वासों की पूंजी को संभाल के रखो। घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों के बीच रहो, लेकिन थोड़ा संयम से रहो। जब संयम शब्द नहीं समझा तो खोल के कह दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। बगैर ब्रह्मचर्य के पालन किए कोई नहीं कुछ कर सकता। कोई न जीवात्मा जगा सकता है, न मालिक से मिला सकता। ये तत्व है जो कोई विज्ञान की मशीन इस तत्व को नहीं बना सकती। किसी मशीन में सब्जी रोटी और दाल चमक डाल दो तो ब्लड बना देगी, खून बना सकती है। लेकिन परमात्मा की बनाई ये मनुष्य मशीन देखिए आप रात में सब भर देते हो, सो जाते हो। तुम तो कुछ करते नहीं हो, इसमें सब भर देते हो, सो गए। और देखिए वो किस तरह से मशीन को चलाता रहता है और सब चीज अलग अलग रखता है, छाट के एक में नहीं मिलाता है। और इसीलिए महापुरुषों ने कहा है जब संतुलित आहार करोगे तो 1 महीने में देखिए 4 किलो खून तैयार होता है। और जब ये खून रिफाइन किया जाएगा तो 1.5 तोला वीर और रज का निर्माण होता है। स्त्री में रज तत्व है, पुरुष में वीर तत्व है। यही पुत्र और पुत्री को जन्म देता है। का इतना बड़ा तत्व जिससे दूसरा इंसान, दूसरी लड़की लड़का तैयार हो जाए, कितना बड़ा ये तत्व है। अगर इस तत्व को संभाल के रखो तो परमात्मा प्राप्ति बड़ी सुलभ हो जाती है। इसलिए कलयुग में आपको जंगल में भेजा गया, पहाड़ों में कंदराओं में छिपने के लिए नहीं कहा गया। कहा घर गृहस्थी परिवार में रहो जहां पर परमात्मा ने एक जिम्मेदारी आपको दी है। क्योंकि यह जो लेन देन है बिना कर्म कर्जा अदा किए ये कोई इसको खत्म नहीं कर सकता। घर परिवार में रहो, जिस जाति में जिस परिवार में मालिक ने आपको जन्म दिया और उसमें एक पत्नी और पति माँ बाप बेटे एक परिवार दे दिया आपको, ये कर्म कर्जा धीरे से इसको चुका दो। कोई बेटा बन के आ गया लेने, कोई बेटी बन के लेने आ गया, कोई माँ बाप भाई बन के आ गया, कोई अचानक दरवाजे आ गया, आपको वो भी लेन देन है। कहा किस तरीके से हमको ये कर्म कर्जा अदा करना है और बिना कर्म कर्जा की अदायगी कोई भी इधर से उधर जा नहीं सकता। यही उसका फसाव। जिसको तुमने समझा कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे हैं, हमारा पति, हमारी पत्नी है, हमारा मकान है, दुकान, नौकरी है, यही तो उसने जाल बनाया और इसी जाल में आपको फंसा दिया। और अपना अपना करके आप फंस गए और ये अपना एक दिन सपना हो गया, सब छूट गया। जब चले तो कोई नहीं चला, कोई सामान नहीं गया। तो कहा ये जानकारी है। इसलिए कितना समझा के कहते हैं कि ये श्वास होश क्यों पौरे, ये हर श्वास की पूंजी तेरी व्यर्थ में जा रही है। अगर इसी श्वास पर नाम अंकित कर ले तो ये श्वास पूंजी सार्थक हो जाएगी। क्योंकि इसी को अजपा जाप कहते, बिना जपे जब श्वास पर नाम अंकित हो जाएगा, तुम चाहे सो जाओ चाहे कोई काम करो, श्वास बराबर चलती रहती है, सुमिरन होता ही रहेगा। ये अखंड सुमिरन है, कभी खंडित नहीं होता। देखो कितना सरल है, लेकिन श्वास पर अंकित करना यह कठिन है। क्योंकि आपने श्वासों को समझा नहीं था कि श्वास पर कुछ अंकित होता है। श्वास क्या है तो ये भी नहीं समझा कि शरीर की सारी शक्ति श्वास है, तो सारी पावर शक्ति श्वास। इसको संत महापुरुषों ने कहा ये पूंजी है। जिस दिन पूंजी खत्म हो जाएगी आप यहाँ रह नहीं सकते। इस पूंजी को संभाल के रखो। अरे जरूरत है तो एक बेटा पैदा कर ली, जरूरत 2 पैदा कर ली। या तुम्हारे पास जैसी प्रॉपर्टी है कि बच्चे का लालन पालन सही तरीके हो सके तो मतलब इसमें मना नहीं किया गया, लेकिन कहा व्यर्थ में इस पूंजी को मत कमाओ। जैसे उदाहरण के लिए कहा जो चतुर होशियार काश्तकार है वो जब फसल लेता तभी बीज बोता है। फसल नहीं जरूरत बीज नहीं बोता है। और सूखे में कौन बीज डाल देगा। कितना समझाया इशारा करके। जैसे चतुर काश्तकार जब फसल लेने को होता तो बीज बोता है, नहीं बना बीज नहीं बोता। आपको अगर फसल लेनी है बेटा बेटी तब तो ठीक है, लेकिन व्यर्थ में ये पानी की तरह जो नाली में बहा रहे हो ये कितनी बड़ी कमी है।
यही कमी तुम्हें आपको निकलने नहीं देती, यही कमी खड़े नहीं होने की शक्ति नहीं रहती शरीर में। न साधना में बैठ सकते हो, मतलब नींद और भूख और प्यास आप कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि तुमने शरीर को खोखला कर दिया, अब खाली कर दिया तो भूख नहीं चलने नहीं देती। अगर ये तो शरीर में रहता तो भूख नहीं लगती, बहुत कम लगती, नाम मात्र के लिए। तो साहब महापुरुषों ने कितनी बड़ी चीज पकड़ी, ये मेन स्विच है शरीर का। अगर इसको लोग समझ लें तो सारा ज्ञान हो गया। और ये ज्ञान किसी को नहीं, क्योंकि इस समय इसकी तरफ किसी की ध्यान और ख्याल नहीं है, एकदम पानी की तरह सब बहा रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो उसी दिन तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा। परमात्मा प्राप्ति बड़ी सुलभ है, लेकिन सुलभ कब है? जब संत महापुरुषों के वचन तुम्हारी समझ में आ जाए और अपने जीवन में उतारने लगो। ये बहुत सरल। तभी उन्होंने कितना बड़ा आश्वासन दिया कि गई सो गई और रही वो संभालो। चलो जो समय खराब हो गया और पूंजी व्यर्थ में चली गई, अज्ञानता में, लोभ में, लालच में, तो कहते सो कोई बात नहीं, जो बची उसको संभाल के रखो, उसी में तुम्हारा काम कर देंगे। लेकिन बगैर पूंजी के नहीं हो सकता। कहा गई सो गई, रही सो संभालो। मैं ये भी जाने वाली है, और रात दिन बेहोश हुआ, बेहोशी में जा रही, सब खत्म हो रही है। मिला क्या आपको? उसी का दुख उठा रहे हो, उसी का दुख उठा रहे हो। कहा ये तकलीफ वो तकलीफ, और बच्चों की शादी नहीं है, और बच्चों को नौकरी नहीं है, बच्चों के लिए मकान नहीं है, ये और ये आपने और बना के तैयार किया। देखो महापुरुष कहते हैं कि थोड़े में काम हो जाएगा। चलो ये चिंता मत करो, जो चला गया सो चली गई, जो बची है उस पूंजी को संभाल के रखो। अब लो नसानी अब न नसी, ये संकल्प। अगर ये संकल्प कर लो तो महापुरुष दया कर देंगे। दया तो तुम्हारे, जब आदेश हुकुम पालन करोगे तभी तो दया मिलेगी। कहा ये तुम संकल्प कर लो कि मतलब अब लो नसानी अब न नसी, जो भी व्यर्थ में पूंजी सोचो की चली गई, अज्ञानता में, भूल में, भ्रम में, मतलब स्वार्थ में, लोभ में, लालच में, चलो कोई नहीं, लेकिन अभी से संकल्प ले लो कि अब लो नसानी अब न नसी हो, तो उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी माँ पुनियाप, गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध, करोड़ों पापों को क्षमा करने वाला है सत्संग। ये सदगुरुदेव का सत्संग करोड़ों पापों को क्षमा कर देता है। लेकिन जब सत्संग को अपने अंदर उतारोगे और धारण करोगे और कार रूम में प्रणित करोगे तो आपको सब लाभ मिल जाएगा। लेकिन तुम अगर कानों का विषय बना के रखो तो कुछ नहीं होगा। ये कान तो अच्छा बुरा सब सुन लेते हैं, लेकिन आपने अभी तक अच्छा बुरा सुना। लेकिन जिससे संभाल होगी, जिससे रक्षा होगी, जीवात्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी, वो तो आपने सुना नहीं, वो किसी ने बताया भी नहीं। अभी अवसर मिला है, कहा इसको व्यर्थ में मत गवाना। कहा संकल्प ले लो तो तुम्हारा थोड़े में काम हो जाएगा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं? किया की गफलत बहुत सतावे, गफलत बहुत सताए, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, यहाँ की गफलत बहुत सताए, फिर आगे का कुछ नहीं बनना, फिर आगे का कुछ नहीं बनना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चल। देखो एक बुजुर्ग कैसे करे, तुम गफलत में हो, अज्ञानता में हो, लापरवाही में हो कि आप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, वही तुमको सताने, डराने और मतलब यानी कष्टों में जाने का कारण बना देती है। कहते यहाँ की गफलत, जो तुमने भूल की है, जो की है, लापरवाही की है, उसी से तुम
सताए जा रहे हो, मारे जा रहे हो, कहते कि आगे कुछ फिर नहीं बन पाना। अगर ये मानव शरीर निकल गया फिर किसी और शरीर में ये बात नहीं बनेगी, न पशुओं में, न पक्षियों में, न जंगली जानवरों में, न कीड़े मकोड़ों में, केवल इंसानी शक्ल में जब जीवात्मा आएगी तब उसको परमात्मा से मिलने का अधिकार है। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। ये पंच भौतिक शरीर है, ये पांचों नाम की साधना कर सकता है और पांचों मंजिलें चढ़कर जा सकता है। अगर सदगुरु की बात समझ में आ जाए तो आगे क्या कह रहे, एक एक वचन देखिए किस तरह से समझा के कह रहे हैं कि जो कुछ बने सो अभी बना लो, 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 पीर का कुछ न भरोसा करना, पीर का कुछ न भरोसा करना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, हाँ तुम समझ सोच कर चलना। आज जो कुछ बनाना है करना इसी शरीर में करो और शरीरों में अवसर नहीं मिलेगा। पता नहीं महापुरुषों का आना हो न हो, और वो दया करे न करे, नाम की बख्शीश करे न करे, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना समय निकल गया जो आज इन्होंने इस तरह की दया नहीं की कि घूम घूम के दरवाजे दरवाजे आवाज लगाए, जागो जागो चेतो, चलो अपने घर चलो, चलने का समय आ गया, लेने वाला आ गया, केवल जहाज पर बैठ जाओ, तुमको को पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी दया कृपा फिर हो न हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अभी जो वक्त है इसको टालो मत, छोड़ो नहीं, कल करेंगे परसों, अभी से शुरू कर दो। आगे क्या करें? जो कुछ बने तो अभी बना लो। इसी मानव उन्मूल मंदिर में बनाना चाहो तो बना सकते हो, फिर आगे का क्या भरोसा कि शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिले कि नहीं मिलेंगे, वो ऐसी दया कृपा करके नाम आधार देंगे कि नहीं देंगे, ये तो कोई जरूरी नहीं है। आगे क्या करें कि जग सुख की कुछ चाह न राखो, 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 दुख में इसके दुखी न रहना, दुख में इसके दुखी न रहना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, हाँ तुम समझ सोच कर चलना। तो ये संसार का सुख है, सुख नहीं है, ये भी क्षणिक है। जब शरीर नहीं रहेगा, शरीर में जोश नहीं रहेगा, तो तुम किसी वस्तु का प्रयोग भी नहीं कर सकते। कहा इस जग की सुख की चाह मत रखो, क्योंकि ये संसार दुख का सागर है, यहाँ सुख नहीं है। लेकिन संत महापुरुषों की शरण में पहुंच जाओ तो सुख का उपाय बता देते हैं। ये उपाय क्या है? वैसे तो दुख का सागर है, कहना इसमें दुख आ जाए तो दुखी मत रहना, क्योंकि सुख दुख ये तो आने जाने वाला, जैसे रात और दिन, सुबह और शाम, इसी तरह सुख दुख आते जाते हैं। न तो सुख में न दुख में, समझ लो इसको, न सुख में सुखी न दुख में दुखी रहो, अपनी सामान्य स्थिति बना लो। आगे क्या रहे कि दुख की घड़ी गनीमत जानो, दुख की घड़ी घड़ी मत जानो, दुख की घड़ी
गनीमत जानो। दुख की घड़ी घड़ी मत जानो। नाम गुरु का पल पे सुमिरना। नाम गुरु का पल पल सुमिरना। नाम गुरु का छिन छिन भजना। नाम गुरु का छिन छिन भजना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। तुम समझ सोच कर देखो चलना। कैसी बात कह रहे हैं, जब दुख आ जाए तो समझ लो हमारे पर मालिक दया करना चाहता। अब ये उल्टा आप समझेंगे। इसी का संत बचन अटपटे और झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। बड़े अटपटे इस संसार से निकलने की बात कह रहे हैं। तुम फंसने के साधन ढूंढ रहे हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, पति मिल जाए। तुम तो इसी चक्कर में पड़े हो। और वो कह रहे हैं अगर दुख आ जाए तो समझो मालिक को अपनी तरफ बुलाना चाहता है। यहाँ आप आए हो, सब दुखी आए, सब रो रहे हैं, ये नहीं ठीक, वो बता दो ये। अगर दुख ना हो तो तुम यहाँ आते नहीं। दुख ने शरण में भेजा, दुख ने सत्संग में भेजा, दुख ने सत्संग सुनने का रास्ता निकाला। ये दुख कितना अच्छा है, लेकिन तुम इसको अच्छा समझोगे नहीं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि दुख की घड़ी आ जाए सुनो गनीमत हो गई, दया हो गई आप पर। क्योंकि सतगुरु दयाल ने कहा जो मेरे विशेष, जिन जीवों को मैं विशेष चाहता हूँ, जो मेरे अजीज हैं, मेरे सिवा न किसी को जानते हैं, न पहचानते हैं, न किसी को देखते हैं, न किसी तरफ जाते हैं, सारा समय शरण और चरण और नाम के सुमरन में लगाते हैं, उन पर मैं इस प्रकार की दया करता हूँ। क्या कहा महापुरुषों ने कि मतलब सर्वप्रथम तो बीमारी देता हूँ, दूसरा गरीबी देता हूँ, तीसरा अपमान देता हूँ। कारण ये तीनों घड़ी, ये तीनों रास्ते दया के। जब तीन में से कोई आ जाएगा तो तुम गुरु के नाम को भजोगे कि दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। बड़ी बीमारी, बड़ी परेशानी है, लेकिन कहा कि बीमारी से सबसे ज्यादा पाप कटते हैं। क्योंकि बीमार व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह सबसे अलग हो जाता। जब शरीर बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो काम क्रोध लोभ मोह सब समाप्त से हो जाते, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। तुमको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हटाने के लिए ये बीमारी जैसा एक उपाय दिया गया। लेकिन आप समझोगे कैसे इसको? कहा पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी का, तब ये चीज आपको मिलेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि सुख सुख में गाफिल रहत सदा नर। 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 कितनी बड़ी बात कहती है कि सुख में तो गाफिल रहता, क्योंकि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे नहीं को। जो सुख में सुमरन करे तो दुख आए को। कहा जब सुख आ जाए तो तुम बौखला जाते हो। इसीलिए संत मत के प्रेमियों को इतना दिया जाता है कि तुम भूखा रखा नहीं जाएगा, तुम भूखे सो नहीं सकते, नंगे रह नहीं सकते। तुम्हारी सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था कहीं ना कहीं कर दी जाएगी, तुम केवल वचन करते रहो। एक काम हमें आपको दिया मालिक ने कि तुम केवल भजन करो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। हमने आपने भजन भी नहीं किया। एक काम वो भी कितना सरल और कितने झगड़े झंझटों को निपटाने के लिए। कहा शरीर के जितने भी सुख हैं, चाहते हो तो भजन करो। ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिटी है न जीवन केर कलेसा। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि बिना भजन के शारीरिक बीमारी, महामारी, कष्ट, मुसीबत कोई जाने वाले नहीं है।
दूसरा कोई रास्ता यहाँ नहीं, न पूजा का, न पाठ का, न तीर्थ का, न व्रत का, न हवन जब तब गंगा स्नान का, जो भजन का है। और भजन आपको कितना सरल करा दी कि उठते बैठते सोते जागते करते नाम न बिसरे, लेकिन तुमने नाम छोड़ दिया। तूने नाम रटन क्यों छोड़ दिया? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, और गुरु वचन क्यों छोड़ दिया? तूने नाम रटन क्यों छोड़ दिया? जिसमें कोई खर्चा नहीं, कोई फूल पत अगरबत्ती मंदिर मंदिर मूर्ति लगाने की जरूरत नहीं। इसी मनुष्य मंदिर में केवल नाम का, और नाम आपको मुफ्त में मिल गया, उसके बदले आपसे पैसा थोड़ी लिया गया, कोई दान दक्षिणा नहीं दिया। क्यों? पहले युग में मंत्र, गुरु मंत्र, दीक्षा, लेकिन कलयुग में सीधा नाम दान है। जब गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेते थे तो दक्षिणा देना पड़ता था, लेकिन कलयुग में कितना सरल है कि नाम दान के रूप में दिया जाएगा और बदले में कुछ नहीं दिया जाएगा। कहाँ लोगों की समझ में नाम दान आया? 45 करोड़ को नाम दान दिया गया, एक ने भी नहीं समझा। नाम की कीमत किसी को मालूम नहीं, नाम से क्या मिलता है ये भी नहीं मालूम। अगर ये सब जानकारी कर ली होती तो गुरु दरबार को कोई नहीं छोड़ता, न गुरु को छोड़ता, न दरबार छोड़ता, न गुरु की शरण और चरण को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। लेकिन समझ हो तब तो, और ये समझौती सत्संग समझौती है, जीवों को समझाया जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, दुख सुख नदियाँ पार उतरना, दुख सुख नदिया पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। कहते इससे जाकर चेत कर सत्संग करो। सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो सत्संग करो। जब सत्संग करोगे तो करने का फल, करने का अनुभव ये सत्य होता है। जो तुम करोगे उससे जो मिलेगा वो सत्य है, फिर तुम्हें कोई बहका नहीं सकता, कोई भटका भरमा नहीं सकता। तो क्या कह रहे हैं? ताते चेत करो सत्संगत, और दुख सुख नदियां पार उतरना। कल सत्संग क्या करेगा? ये संसार सागर से आपको हटा देगा। यहाँ दुख है सुख है, दुख है सुख है, न दुख देता रहने देता, न सुख रहने देता। अरे सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है, ऐसा नहीं है। लेकिन समझ में आ जाए जब, आगे क्या करें, कितनी बड़ी कहते हैं बात है, लेकिन जब जीव की समझ में आ जाए, हमेशा एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनना चाहिए। अपना रूप लखो घट भीतर, 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 फिर आगे को सूरत भरना, फिर आगे को सूरत भरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर कहते जब सत्संग करोगे तो बुद्धि खुलेगी। जो कपाट है भूल भरम के, ये कपाट खुल जाएंगे। जब कपाट खुल जाएंगे तो अंदर जाओगे तो तुमको अपना रूप दिखाई देगा कि आत्मा का रूप कैसा है। अभी तो अपने रूप को नहीं जाते हैं। जब तुम दूसरों के रूपों को देख रहे हो, उसी में कमी वैसे देख रहे हो, उन्हीं की निंदा चुगली बुराई में सारा समय लगाए दे रहे हो, इससे क्या मिलने वाला है? निंदा करने वाला कभी कुछ नहीं पाता है, और निंदा करते 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 इतना निंदनीय हो जाता है कि निंदा को छोड़ नहीं पाता।
फिर उसका स्वभाव आदत बन जाती, इसकी निंदा, उसकी निंदा, उसकी बुराई, उसकी बुराई। ये दूसरे का कूड़ा कचरा क्यों इकट्ठा कर, तुमको उससे क्या मिलेगा? अरे जो बुरा करेगा बुरा परिणाम भोगेगा, अच्छा करेगा अच्छा भोगेगा। लेकिन तुम उसके चक्कर में अपना समय क्यों खराब करते हो? जो समय दूसरी की निंदा चुगली बुराई में लगाए हो, वही समय नाम के स्मरण दे दो, तो तुम्हारा काम भी हो जाए, उधर उस कलंक से बच जाओ। सबसे खराब है निंदा, लेकिन संतों ने उसको खराब नहीं माना। कहा निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छलाए, बिन पानी बिन साबुन सब मैलो झट जाए। कहता जो तुम्हारी निंदा बुराई करता हो उसको बसा के रखो, उसकी व्यवस्था करो, ये बना रहे, निंदा करता रहे, तुम्हारे पाप के बोझों को हल्का करता रहेगा, तुम्हारा भजन सुरक्षित रहेगा। कभी सामने तो यहाँ तक कहा कि निंदक को करो प्रणाम, जो तुम्हारी निंदा करता है उसको प्रणाम करो कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ये तुम काम बंद करना मत करना, करते रहो ताकि मेरा भजन बच जाए। आगे देखो समझा के क्या करें। तभी कहते हैं कि अपना रूप लखो घट भीतर। जब निंदा चुगली बुराई काम गुरु लोभ मोह अहंकार ईर्षा राग द्वेष ये सारी गंदगी से अलग हो जाओगे और नाम का स्मरण करोगे तो अंदर वज्र कपाट खुले, निज घट के का तुम्हारे घट के वज्र कपाट खुल जाएंगे। जो बोल भरम के लगे हुए हैं जब खुल जाएंगे तब अंदर जाओगे, कहते अपना रूप देखोगे, तब तुमको अपनी जीवात्मा का रूप दिखाई देगा कि जो परमात्मा के एक अंश मात्र कण का है। जब उस कण के में इतना प्रकाश है तो मालिक में कितना प्रकाश होगा। बस वहीं से इच्छा जाग जाती है कि मतलब यानी चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो, अब उस परम प्रकाश को जरूर देखेंगे जो मेरा असली घर है। आगे समझा के क्या कह रहे कि सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई। सतगुरु से जाकर मिलना, सद्गुरु से जाकर मिलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। आए आंतरिक राज सतगुरु पूरा सतगुरु देगा। पूरा कौन है? शब्द कमाई में जो पूरा उन चरणों की बन जा दूरा। शब्द से नहीं गुरु जो होवे तो झट देवे भेद रखा है। कहा जो उसके पास शब्द की पकड़ है, ये दाम की रात पर धन दौलत मान सम्मान की पकड़ नहीं है, शब्द की पकड़ है। कहा कि शब्द से नहीं गुरु जो होवे, जो शब्द से स्नेह करता है और शब्द को जिसने अपना आधार बनाकर यानी पकड़ लिया पहुंच गया है, अगर ऐसा पहुंचा हुआ तुमको पहुंचाएगा। ये सुनाने बताने वाला नहीं पहुंचाएगा, भाषण प्रवचन करने वाला नहीं पहुंचाएगा, जिसने शब्द की चढ़ाई की वो बताएगा। कहते हैं सतगुरु पूरे कहे समझाई कि सदगुरु से जाकर मिलना। जब ये देह गुरु मिल जाएगा और देह से तुम्हारी जीवात्मा को निकलने की युक्ति बता देगा और इस मानव पंच भौतिक शरीर से जब जीवात्मा जब चलेगी वहां पर सदगुरु वो आगे ले जाएगा। तभी तो कहते हैं कि ये जिस्म ये शरीर जगाने वाला वो शरीर ले जाने वाला। तभी का गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, ये तो रूप लगे मुझे प्यारा, इससे जीव जगाओ और उससे घर पहुंचाओ। का दोनों रूप का ये भी रूप मुझे प्यारा, अगर ये जिस्म शरीर रूप ना होता तो हमको ये रास्ता कौन देता? उस देह जिस्म नूरानी उस शरीर से कौन मिलाता है? कहता दोनों, लेकिन उससे घर पहुंचाओ। कहा ये तो ठीक है, ये रूप भी आपका प्यारा है, अच्छा है, ये न मिलता तो उधर की जानकारी कौन देता और उधर हम जाते कैसे? लेकिन उससे घर पहुंचा। अब जान गए हैं, समझ गए हैं, जानकारी हो गई, अब ऐसा कृपा दिया, मेहरबानी कर दो घर पहुंचा दे।
देखो कितनी बड़ी बात, शब्द गुरु से जाकर मिलना। अगर देह गुरु नहीं मिलेगा तो शब्द गुरु का ज्ञान कैसे होगा? ये देह गुरु देह धारण करके जो आया है, ये देह में भी है और शब्द में भी है, ये दोनों में है। तब आपको असली जानकारी होगी कि हमें क्या करना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, क्या हमारा है, कौन हमारा नहीं है। अभी तो जीव को यही जानकारी नहीं। अभी जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। दो आंखों से, दो कानों से जो देख रहे हो, सुन रहे हो, पैरों हाथों चलकर पकड़ रहे हो, और मन का संकल्प विकल्प उसी का कर रहे हो, और बुद्धि से उसी का निर्णय ले रहे हो। कहा ये तो समझ गए हो, अब उधर की तरफ चलने की तैयारी करो, क्योंकि ये इधर भी आपको बताएगा, समझाएगा और उधर ले जाएगा। ऐसे को शब्द गुरु कहते हैं। उसी की जरूरत है जो शब्द का भी ज्ञान रखता है और इधर का भी ज्ञान रखता है, उसको पूरा गुरु कहते हैं। पूरा इधर उधर दोनों तरफ का ज्ञान उसे पूरा गुरु कहते हैं। जो मृत लोक से सत्य लोक अनामी धाम तक आता जाता है, पहुंचा हुआ है, वो जब मिल जाएगा तो तुमको काल माया के देश से निकाल कर और घर पहुंचा देगा। लेकिन और कोई अगर इधर कोई भाषण स्पीच प्रवचन करके, ये कुछ नहीं। हाँ, चर्चा की जाती, लेकिन उसी शब्द गुरु की चर्चा है, बाकी किसी की नहीं। बाकी तो समझाने वाले तो सभी आए, लेकिन जगाने वाला कौन? फिर जगाकर ले जाने वाला, पहुंचाने वाला, मिलाने वाला कौन? तब तो आपका काम सिद्ध होगा, पूरा होगा। तो इसीलिए महापुरुषों ने कितनी दया किया और दया करके रास्ता दिया और कहा कि इस रास्ते पर जल्दी से चलो, चल करके अपनी जीवात्मा जगाओ और घर पहुंचाओ। तब तुमको मालूम होगा कि सदगुरु क्या होता। ऐसे तो कुछ नहीं। ऐसे तो समझते भाई कि मेरे जैसे शरीर वाले हैं, उनका भी शरीर मेरे जैसा, वो तो जरूरी है, क्योंकि अगर देह मानव तन धारण न करते तो मानव शरीर में रहने वाली जीवात्मा बेचारी कुछ नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो महापुरुष जब जब जगत में आए हैं, उन्होंने जीवों को जगाने का काम, उनका फंसाने का कोई काम नहीं। वो तो जगह जहाँ फंसे वहीं से तो हटा रहे हैं, वहीं से निकाल रहे हैं। और जागना का मतलब ज्ञान, वो ज्ञान दे करके तभी तो आप हटोगे उधर से। तो धीरे 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 का 3 रास्ते, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते हैं मन को कंट्रोल, नियंत्रण में करने के। जब तक ये शैतान मन नहीं मानेगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये करने नहीं देगा, क्योंकि करता धरता यही है। तभी सदगुरु दयाल आए, उन्होंने यही कहा, भाई मन के कहे चलो मत कोई, और सदगुरु कहे करो तो सही। अब वो काम करो जो सदगुरु कहे। मन के कहना मानकर 3 युगों से फंसे पड़े। हाँ, रात पाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चे, सोना चांदी, हीरे जवाहरात तो सब कुछ मिला, लेकिन मालिक नहीं मिला। जिसके लिए मानव तन मिला है वो नहीं मिला। वो बगैर सदगुरु के मिल भी नहीं सकता। तो मतलब जानकारी तो दी जाती, जानकारी नहीं दी जाए तो आप लोगों कैसे? इधर से हटने की जानकारी और उधर चलने की जानकारी और पहुंचने की। जब दोनों तरफ की जानकारी मिलेगी तब आपका काम पूरा होगा। इसीलिए कहा सदगुरु पूरे कहे समझाई और सदगुरु से जाकर मिलना। कि सदगुरु समझा के कह रहे, जो पूरा होगा वही पूरी जानकारी आपको देगा, और जो अधूरा होगा तो अधूरी जानकारी देगा। अब पूरे गुरु की पहचान कैसे करोगे? शब्द कमाई में जो पूरा, जिसके पास शब्द की कमाई है, ये धन दौलत मान सम्मान नहीं, जिसने शब्द की कमाई की। शब्द कमाई जो में पूरा, उन चरणों की बन जा धूला, उनके चरणों की तुम धूल बन जा। तो धूल का मतलब उसी में लिपट जाएगा, उसी में लय हो जाएगा, तो तेरा भी काम बन जाएगा। तो बताने के लिए उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, सब बताया। अब ये जानकारी सुनकर कितने लोग रख पा रहे, कितने उसको प्रयोग में ले आ पा रहे, कितने उसका लाभ उठा पा रहे। तो 45 करोड़ को तो यही सुनाया गया, एक भी नहीं निकला।
एक भी नहीं निकला। गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्य थे। जब 4400 शिष्य हो गए तो नानक जी महाराज को चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इनमें से मेरा सच्चा आशिक जो मेरे सिवा न किसी को तरफ देखता है, न किसी को मानता है, न किसी के पास बैठता है, केवल मेरे ही को ध्यान रखता है, ऐसा मेरा सच्चा आशिक कौन है? इसकी परीक्षा है कि उन्होंने तैयारी कर ली। तो उन्होंने संगत से कहा कि कल मैं आवश्यक संदेश दूंगा, समुची संगत आएगी। और रात भर में उन्होंने तैयारी कर ली। एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा और तलवार रखी। एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुरवा के रखवा लिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हमको सर चाहिए सर। ये आवाज जब सुनी, जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर गुरु की खुशी में मेरा सिर लग जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, घर पहुंचाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समृद्ध सदगुरु मिल जाए तो उसके मिलने में अगर ये सर चला जाए तो सस्ता सौदा का, ये सस्ता सौदा है। तो हंसते हंसते अंदर चला गया। तो जो आदमी वहां पहले से प्रेमी बैठा था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान मीटा तो म्या की आवाज की। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया और बाहर निकल के आया। जब संगत ने देखा, अरे इसका तो काम हो गया। इसी तरह 1 2 3 4 5 पहुंचे। जब छठे का नंबर आया तो नानक जी ने फिर कहा, हमको सर चाहिए सर। एकदम भगदड़ मच गई, सब भगा खड़े हुए, कोई नहीं। देखो नानक जी ने तो सिर मांगा, तब भगदड़ मच गई। और यहाँ समृद्ध मालिक ने कुछ नहीं मांगा और बिना मांगे ही भगदड़ मच गई। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। गुरु के पास कोई नहीं रहा, गुरु के पास कोई नहीं रहा। कौन है गुरु का आशिक, कौन है गुरु का प्रेमी, कौन है गुरुमुखी? ये तो सब सामने है, आपको समझना भी चाहिए। तो जब नानक जी का इतिहास बना तो पंच प्यारी का नाम है। 4400 शिष्यों में 5 प्यारी निकले। और यहाँ सदगुरु दयाल के यहाँ 45 करोड़ में एक भी प्यारा नहीं निकला, एक भी प्यारा नहीं निकला। गुरु का प्यारा कोई नहीं, कोई दौलत का प्यारा, कोई सामान का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई गद्दी का प्यारा, कोई सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। सारे संतों पर कलंक लगा दिया। 750 वर्षों में कितने संत आए, तुमने छोटा मोटा खराब काम किया, सब पर कलंक लग गया। सारे गुरुओं की महिमा खत्म, क्योंकि तुमने कहे बाबा जी मर गए, झूठ बोल के चले गए। एक भी वादा और एक भी वचन और एक भी प्रतिज्ञा अभी पूरी नहीं हुई, शुरुआत नहीं हुई, और लोगों ने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। चले गए, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। तो फिर ये काम कौन करेगा? ये जो वादे किए कौन पूरा करेगा? ये तो शरीर का वादा, ये शरीर का वादा है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, बनवाऊंगा नहीं, बना के दूंगा। क्या ऐसा चैलेंज किसी ने किया है? ऐसी प्रतिज्ञा किसी ने की है? और कहा सारा विश्व मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था है कि एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी चीज। और हम सब लोग अपने मालिक को बोल के, हम सब उसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सबको एक बार शंका हुई जरूर चलेगी। जब विश्वास एक बार सबका खत्म हुआ, प्रेम सेवा और दया भाव सबके दिमाग से चला गया, ये काल ने अपना एक दांव ये भी तुम्हारे पर चला दिया कि तुमको दयाल की शरण से लग उठा फेंक दिया। अगर ये अभियान न चला होता तो सब काल के काल में खड़े थे। कोई कहने वाला नहीं था कि समृद्ध मालिक, और जो कहा जा रहा है उस पर टीका टिप्पणी हुई, बड़ी टीका टिप्पणी, बड़ी आलोचनाएं, तरह तरह की
वो अपने को सदगुरु कह रहे हैं, अपने को जय गुरुदेव कह रहे हैं, अपने को स्वामी जी कह रहे हैं। हमने कौन कह रहा, कहाँ सुना है? 8 बरस मैंने संदेश पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के दिया, कोई इस बात को कह दे। मैं तो स्पष्ट कहता हूं मन से, ना मैं स्वामी जी बनता, ना मैं गुरु जी बनता, ना संत महात्मा फकीर बनता। मैं हूं आपके सामने बैठा हूं और बोल आपके सामने बोल रहा हूं। मैं केवल सदगुरु के वचनों का प्रसारण करता हूं, जानकारी देता हूं, क्योंकि मैंने जानकारी ली है बहुत करीब से, बहुत करीब से देखा है, करीब से सुना है और समझा है और किया है। तब आपको करीबी की बात बताता हूं। इसमें कौन सा गुनाह करता हूं? ना मैं किसी से सेवा लेता हूं, कोई नहीं। 1 पैसा कोई कह दे कि कभी मांगा? अब ये प्रेमी श्रद्धा भाव से दे रहे हैं कि 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया हमारा ले लो और किसी अच्छी जगह लगा देना। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि खा पका जाए उसको, और अच्छी जगह लगा दिया। उसका प्रमाण ये जमीन देखिए, जब 3 साल में दौड़ा कुछ नहीं, वही एक भी आदमी साथ नहीं लगा। जो लगे भी थोड़ा बहुत पैसा लिए वो भी हट गए, वो भी हट गए। लेकिन मैं निरंतर चलता, मुझे अपने मालिक पर विश्वास है, पक्का विश्वास है। अकेले दौड़ता रहा और तब कोई नहीं निकला, किसी ने मुंह नहीं खोला। आज जब ये काम हो रहा तब सब मुंह मेरे पर खोल रहे। अरे उन पर खोलो जिन्होंने सब लूट लिया है। सारी संपत्ति जो तुमने 60 साल गुरु के हाथ में पकड़ाई, जो सेवा दी है, तुम्हारी सेवाओं का बंदरबाट हो गया। वहां कोई मुंह नहीं खोल रहा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ कह सकते। अब सब मर्द बन रहे हैं, जिसको देखो आलोचना, जिसको देखो बुराई, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अरे आके सुनो तो मैं क्या कह रहा हूं, ये भी तो सुनिए। हमको जब मैं कहता हमको कोई जरूरत है, हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमको अपने मालिक की जरूरत है। अगर मालिक के बारे में कोई कुछ कहेगा मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं तो कहूंगा। और किसी ने मुंह नहीं खोला, कहाँ चले गए? तुम्हारी मर्दानी कहाँ चली गई? अगर मर्द होते तो तुमको खुल के अपने मालिक के बारे में कहना चाहिए था। कैसे तुमने झूठ कह दिया? जो समर्थ मालिक है भूमंडल पर आया और इतनी बड़ी व्यवस्था बनाने के लिए आया और इतने वादे संकल्प और प्रतिज्ञा की है, और तुम कहते चले गए। किसी ने मुंह नहीं खोला। जब 3-4 बरस हमको देख लिया, मैं मालिक का प्रचार कर दे, हमारा प्रचार करते सबके साथ। अच्छी बात है, अच्छा काम करना चाहिए। तो अच्छे काम के लिए तुम्हारा मुंह कहाँ चला गया? तब तुम नहीं थे देश में। जब 3 बरस निकल गए तब तुम देश में नहीं रहते थे। तुमको गुरु की चिंता नहीं थी। अपने गुरु पर कलंक लग रहा है। लोग धोखेबाज और दगेबाज और झूठ बोलने वाला कह रहे हैं, क्या ये तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति आस्था नहीं थी? तब तुम कहाँ गए थे? आज ये सब हमारे प्रमुख, ये निंदा वो चुगली बुराई, मैं क्या कहता हूँ आगे सुनो तो। संदेश तो सारे देश में जा रहा है। अब इनका मतलब हम नहीं कह पाए, ये क्यों कह? अरे तुम्हारे में हिम्मत नहीं थी, तुमको अपने मालिक पर विश्वास नहीं था, तभी तुमने मुंह नहीं खोला और चुप हो गए, एकदम नामर्द हिजड़े बनकर घर में बैठ गए। अब देखिए आप, जिसको देखो उसको हमारे पर मुंह खोला। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? हमने कहा हम कुछ कहते नहीं, हम कुछ नहीं कहते। हम अपना और अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए मैं कभी कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन मालिक के लिए तो जरूर कहूंगा। हमको अपने मालिक की पहचान है, मैं कहूंगा तुमको नहीं पहचान मत करो। हम तो तुम्हारे बारे में कुछ कहते नहीं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, हम अपने मालिक के बारे में कहते हैं, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है, दया का पूरा आभास है, तभी कहते हैं। ऐसे थोड़ी कह रहे हैं। और तुम सब चुप हो गए थे, कोई एक भी व्यक्ति नहीं निकला, 45 करोड़ में एक भी नहीं निकला जो ये सत्य को उजागर करता और सदगुरुवाणी को खोल के कहता कि बाबा जी ने इस समय ये कहा था, ये कहा था, ये कहा, ये कौन पूरा करेगा? किसी में हिम्मत है परिवर्तन की? अरे परिवर्तन इंसानी शिकल कर देगी, ये तो किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन मैं तो आवाज शुरू की है तो शुरू करता रहूंगा जब तक व्यवस्था नहीं ठीक होगी। क्योंकि सन 1971 में आदेश हुआ था,
कहा था बच्चा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाती, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी नहीं मिल जाती, महंगाई गरीबी बेरोजगारी टैक्सों की भरमार नहीं खत्म हो जाती है, मेरा जनहितकारी आत्म कल्याणकारी संदेश जन जन के कान तक पहुंचाते रहना, मैं आदेश का पालन कर रहा हूं। मैं आदेश का किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आदेश पालन करता हूं और तुमको ये पालन करना आता नहीं। अब तुमको ही गई ईर्षा कि किसी ने नहीं कहा, इन्होंने कहा, इनका नाम हो जाएगा, इनको सम्मान देंगे। अरे मेरी ऐसी कोई धारणा नहीं। नाम से मतलब नहीं है, हमको काम से मतलब। नाम आम तुम अपने चक्कर में रहो, नाम और दाम के चक्कर में तुम रहो, मैं काम के चक्कर में हूं कि काम जो कहा गया है वो होगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन कहा था बाबा जी ने, मेरी दूरदर्शी आने की घड़ी तारीख मुहूर्त सब निश्चित है, उसके पहले मैं सबको मौका दे रहा हूं कि आप अगर करना चाहते तो कर लो, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, जो तुम्हारी तमन्ना ख्वाहिश मुराद हो आप कर लीजिए। लेकिन जिस दिन दूरदर्शी आ जाएगी उस दिन झाड़ू लगा के सब किनारे कर देगी। लेकिन तुमको ये क्या मालूम दूरदर्शी क्या, ये भी कुछ नहीं मालूम। इतना का बताया किया गया, बताया नहीं बाबूजी तो किया है। 3 साकेत महायज्ञ किए जो कोई कर सकता धरती पर, ये भी आप देखिए। और कितने काफिले निकाले गए और तुम एक भी नहीं निकाल सकते। मैंने उन काफिलों की याद के लिए जरूर शोभा यात्रा निकाली और एक काफिला भी बलरामपुर की धरती से और नैमिषारण्य में आया था, ताकि लोग सदूर दयाल के काफिले को न भूले। ये यादगार के लिए मैंने अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया, वो याद के लिए कहा कि काफिले भूलने न पाओ। कितने काफिले निकाले गए, उन काफिलों के कैसे ना, 10 काफिला, 11वां काफिला, अद्वितीय काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला, ये नाम कभी सुने थे आपने? मैं तो उन काफिलों का सम्मान, उन काफिलों की यादगार कराने के लिए एक छोटा सा मिसाल, मैंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से काफिला निकला और ये गोंडा और इधर श्रावस्ती बलरामपुर होता हुआ पहुंच गया और वहां होली मिलन महोत्सव पर्व मनाया गया, 5 दिन का कार्यक्रम। इसके बाद वहीं से काफिला समापन के लिए चल पड़ा और तमाम जगह से होता आया और यहाँ नैमिषारण्य में उसका समापन हुआ था। तो मैं तो ये सब यादगार के लिए कर रहा हूँ कि आप बोलने न पाओ, बोलने न पाओ, तो तुम समझते अपने मान सम्मान के लिए हमने किससे को 2 पैसे लिए। कोई कह दे 1 रुपया किसी से, और न कभी कहूंगा, ना हमको उसकी कोई इच्छा है। अब ये प्रेमी श्रद्धा बस कुछ दे रहे तो इनकी श्रद्धा को ठोकर मार दिया जाए। तो श्रद्धा में जो इन्होंने दिया वो सब सामने लगा, ये सामने देखिए, ये जमीन पड़ी है और उधर वो रहने की व्यवस्था इनकी हो रही, तो इनका नहीं हुआ। मुझे तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं, 1 नए पैसे का खर्चा नहीं मेरे। तभी तो ये तुम्हारा, ये भी देखिए आप कितना संभाल के रखा, क्योंकि मेरे पास खर्चा। मैं कोई फल फूल मेवा, कोई ईठा मीठा, कोई घी तेल तला मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मेरा बहुत सादा भोजन, 1 रोटी दोपहर, 1 शाम और रुका सुखा, ये हर गरीब के घर में मिल जाए। जब इतना ही खर्चा है, कपड़े आप लोग, आपने, मैं तो पैदल चला, साइकिल से प्रचार करने वाला, लोगों ने कहा नहीं बहुत देर हो जाएगी, समय बहुत खराब हो रहा, जल्दी से ये संदेश हर के कान तक पहुंच जाए। इन्होंने गाड़ी दे दी, गाड़ी भी नहीं की, मेरी नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है। जब सब इनका है तो इनके, ना स्वयं अपना काम तुम नहीं कर सकते, दूसरों ने क्या, तुम अपने काम को करना। जो निंदा बुराई चुगली में लगा उसके पास समय कहाँ है अच्छा काम करने का। भले भलाई करते हैं और बुरे बुराई करते हैं, ये अपना स्वभाव है, तो हम तो कुछ कहते ही नहीं। लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं कि चलो आप सत्संगी हो, अपना समय क्यों खराब करते हो। एक एक पल घड़ी कितनी कीमती है, एक एक श्वास कितनी कीमती है। इसीलिए आज मैंने ये संदेश दिया और ये सब पहुंचेगा, सब देखेंगे सुनेंगे और सबके अंदर भाव पैदा होगा। तो आपको तो ये विचार करना चाहिए। यहाँ भी देख लीजिए, मेरे पास कुछ है, वो झोपड़ी आपने झोपड़ी बना दी, उसी में रहता हूँ और आपके लिए वो व्यवस्था है, वो मेरी नहीं है, आपके रहने,
आपके इस्तेमाल की, जो तुम मतलब यानी भंडारे के लिए अनाज देते हो, एक दाना खराब न होने पाए उसके लिए गोदाम बना दिया गया। आपका सामान सही बने, आप सही तरीके से, और गौशाला वो भी निर्माण हो जाए। तो सब व्यवस्था तो प्रेमियों के लिए हो रही, मेरी उसमें अपने की कोई व्यवस्था नहीं। ये भी तो देख कर कहो, कुछ देखो तब कहो। आओ यहाँ सत्संग सुनो, जब वचनों को सुनोगे तो तुम्हारे दिल के पर्दे खुल जाएंगे कि हकीकत क्या है। और हकीकत तो तुम पर्दा डालना चाहते, वो होने वाला है नहीं। मैं निंदा स्तुति बुराई से डरता नहीं, ये तो जो जिनका काम हो तो करेंगे, मेरा काम मैं अपना काम कर रहा हूँ। सच्चाई तो एक न एक दिन आपके सामने आ ही जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम रखा। कि हम क्या करें, हमने कहा जो मैं करता हूँ याद पर, मेरा और कोई काम ही नहीं है, केवल गुरु परिवार को इकट्ठा करना। किसके द्वारा? गुरु के वचनों को सुना सुना कर। कोई बात नहीं करता, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं, चाह गई कमेटी। जब ये काम तुम्हारे बस का नहीं है तो तुम करेंगे। कर्तव्य है कि अपने बिखरे परिवार को संगठित करें, कोई नहीं करा। और जो हो रहा उसमें टीका टिप्पणी हुई। एक तो इनके बस की बात नहीं कि एक आदमी भी खड़ा करते, और हो रहा उसमें इनको कैसे ये कैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा। लालच का काम होता ही नहीं है, जो हो रहा आपके सामने हो रहा। मैं तो सामने ही कर रहा हूँ। मीडिया पत्रकार कितने आते, सब देख घूम के चले जाते, क्योंकि कुछ पाते ही नहीं है। मैंने यही कहा, भाई जो आप सुन रहे हैं उसको निकाल दीजिए, आपका भी नाम हो जाएगा समय से। लेकिन कहते नहीं, ये नहीं, वो मतलब दो चार बातें। हमने कहा वो मूर्ति नहीं, वो हम कहते नहीं, हम तो पूरा संदेश देते। आप अगर योग्य हो और जानकार तो छाट दीजिए, इसमें से दो चार लाइन अपना लिख दीजिए। मैं जानता हूं तुम्हारे पास कागज नहीं है, कागज में जगह नहीं है, तुम्हारे पेन में स्याही नहीं जो ये मेरा संदेश तुम लिख सको। और ये देखिए 3 घंटे का, कहीं 3 दिन, कहीं 4-4 घंटे का होता रहा। लेकिन अब ये नैमिषारण्य की तपोभूमि पर ये तो बहुत लघु सत्संग है, थोड़ा ही होता है। जय गुरुदेव। अगर आप साथ दे दो तो कितनी जल्दी काम हो जाए। तो साथ देना दूर है, निंदा चुगली पड़े, उसी में पड़े रात दिन, वही सोच रहे हैं। पता इतना जन्मत किसी के पास है ही नहीं, नरकों के पास। तो तुम दुनियादारी चक्कर में क्यों पड़े हो? अपना बार बार इकट्ठा कर लो, तुम्हारे पास बहुत बड़ी कलयुग है, संघ है, शक्ति। कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति है, और जिसके पास संगठन उसके पास शक्ति है। और तुम्हारे पास तो बना बनाया, तुम्हें कुछ बनाना भी नहीं, और तुम बना भी नहीं सकते हो। जो बना बनाया तुमने बिखेर दिया और उसको इकट्ठा नहीं कर सकते हो, तो बनाने की शक्ति तुम्हारे में कहाँ है जो एक जीव को तुम बना खड़ा करते? अगर आप सच्चे गुरु परिवार के हो तो हमारी प्रार्थना है कि आप बिखरे गुरु परिवार को इकट्ठा करिए। इसके अलावा कोई काम की जरूरत नहीं है। जब परिवार इकट्ठा हो जाएगा तो तुमसे तुम्हारी विजय है। तुम्हारे सामने कोई न कुछ बोल सकता न कुछ कर सकता, लेकिन इस बात को समझते क्यों नहीं? हमसे लोगों ने कुछ, हम क्या करें, मैं जो कर रहा हूँ आप भी करें। मैं तो किसी की निंदा बुराई करता है, मेरा काम नहीं, ये मैं काम नहीं करता हूँ। तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं निंदा आलोचना बुराई नहीं करता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि हमको अपने काम से फुर्सत नहीं, हमको तुम्हारी सुनने का भी मेरे पास समय नहीं। क्यों, मैं काम में लगा हूं, और तुम सुनाओगे उससे काम होने वाला है नहीं। और तुम सहयोग भी नहीं कर सकते, ये भी तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है कि तुम परिवार संगठन में सहयोग कर दो। वो भी नहीं है, वो भी कोई नहीं कर रहा।
बस टीका टिप्पणी, ये बुराई, वो निंदा चुगली, इसी में समय खराब कर रहे हो। अरे तुम हमारे पीछे समय क्यों खराब कर रहे हो? तुम सदगुरु के पीछे पढ़ो, उनके वचनों का प्रचार करो। हमारे प्रचार से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तुम कहते इनको गिरा दे, इनको बदनाम कर दे, तो तुम्हारे कहने से नहीं। मैं अपनी करने से गिरूंगा, मैं अपनी करने से उठूंगा। मेरा ऐसा कोई काम ही नहीं है, सब खुले मन से हो रहा, इसमें कोई बनावट की क्या बात। जय गुरुदेव। मैं अखबार, रेडियो, टेलीविजन पर विश्वास नहीं करता कि मेरा संदेश, हमें क्या जरूरत। संदेश तो वो छपवाते हैं जिनको अपने संदेश में कुछ कमी दिखाई देती, प्रचार हो जाए, लोग जान जाए, यहाँ ये कुछ नहीं। जो सत्य है आज नहीं तो कल सबके सामने आ जाएगा, उसमें क्या बात है। जय गुरुदेव।